ये केवल और केवल हमारे सफाई कर्मचारी को बहला फुसला के उनका वोट लेना चाहते हैं। हमारे कर्मचारी कहते हैं कि जी बहुत गरीब हैं, इनको अपने घर बुलाओ और मिठाई खिलाओ। हमारे कर्मचारी केजरीवाल जी आपकी मिठाई के आपके गले लगने के भूखे नहीं हैं। हमारे कर्मचारी अपने काम का जो काम है उसका वेतन मांगते हैं, उसके वजह पक्का होना चाहते हैं, केवल उनका ये काम है। अगर आप उनका यही काम करेंगे तो यही हमारी मिठाई है और यही आपका गला मिलना है। लेकिन आप इनको बहला फुसला के चुनाव आने वाले हैं कि जी मैं ये कर दूं आपके लिए, आपसे झूठा मक्कार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया के अंदर। जिस व्यक्ति ने हमें ये कहा जब हम 1 करोड़ रुपये लेने के लिए गए इनके पास में, जो कर्मचारी हमारे शहीद हुए कोरोना काल में, तो कहने लगे जी इनको 10-10 लाख रुपए तो और भगाओ। अच्छा। उस समय भगाने की बात करते हैं और आज गले लगाने की बात करते हैं। तो इनसे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ इनसे ज़्यादा जो फर्जी लोग हैं या इन्हें जो भी उपाधि दी जाए वो कम हैं। ये केवल और केवल हमारे सफाई कर्मचारी को बहला फुसला के उनका वोट लेना चाहते हैं। आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ आपकी वॉइस में। कल 26 तारीख को दिल्ली प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी है यहाँ के, उनके जो स्थापना दिवस मनाई गई थी, 12वां स्थापना दिवस। आम आदमी पार्टी के जो स्तंभ है वो कहा जाता है आम लोगों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। ये पार्टी इसी बुनियाद पर खड़ी हुई थी। अभी चुनाव नज़दीक है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आता है कि उनको अपने क्षेत्र के जितने नेतृत्व है, जो भी विधायक है या अन्य जो भी है, उनको मिलना है सफाई कर्मचारियों से, उनको अपने घर बुलाना है, उनको सम्मान देना है। सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से इतने वर्षों बाद अचानक सफाई कर्मचारी क्यों याद आए? क्या चुनाव नज़दीक है? क्या फिर से कुछ दांव-पेच खेलने वाले केजरीवाल जी? हम बात करने वाले हैं सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन जो है संजय गहलोत जी से कि क्या ये फैक्ट है, वो सहयोग की बात कर रहे थे या चुनाव एजेंडे था उनका। सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी। और देखिए सबसे पहले तो क्योंकि हमारा संविधान दिवस था कल भी, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी जो एक महान आत्मा हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम स्वतंत्रता से अपनी बात अपनी कह सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे यहाँ यह भी कहना बहुत ज़रूरी है कि एक वीडियो वायरल हुई है जी। उस वीडियो वायरल में जो एक पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने एमएलएज को प्लस जो निगम पार्षद हैं उन सबको कहा है कि आपके इलाके में जो भी सफाई कर्मचारी हैं उन सबको बुलाओ अपने पास में, उनको मिठाई खिलाओ, गले मिलो लोगों से और उनसे उनका मान सम्मान बढ़ाओ। सवाल ये उठता है कि पिछले 10 वर्षों से हमारे कर्मचारियों ने एक एक दिन मर मर के काटा है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे एमसीडी में सरकार मेरी बन जाएगी। पहले क्या बहाना मारते थे कि जी मेरी एमसीडी में सरकार नहीं है, मैं क्या करूं। इन्होंने घेर घोट करके और दूसरी पार्टी को इतना इन्होंने मतलब मजबूर पंगु बना दिया कि लोग मजबूर हो गए। इन्होंने साबित कर दिया कि दूसरी पार्टियां काम नहीं करती, लिहाजा खैर इनकी सरकार बनी हम सबके सहयोग से। हमें पूरी उम्मीद थी कि एमसीडी माने के बाद ये हमारे कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे और सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। अब 10 साल बाद इन्हें फिर ध्यान आ रहा है। ये केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट है। जिस व्यक्ति ने हमें ये कहा जब हम 1 करोड़ रुपये लेने के लिए गए इनके पास में, जो कर्मचारी हमारे शहीद हुए कोरोना काल में, तो कहने लगे जी इनको 10-10 लाख रुपए तो और भगाओ। अच्छा। उस समय भगाने की बात करते हैं और आज गले लगाने की बात करते हैं। तो इनसे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ इनसे ज़्यादा जो फर्जी लोग हैं या इन्हें जो भी उपाधि दी जाए वो कम हैं। ये केवल और केवल हमारे सफाई कर्मचारी को बहला फुसला के उनका वोट लेना चाहते हैं, ना कि उनके पक्के होने से या उनके। देखिए मैं तो कहता हूँ इन्होंने घिनौना मजाक किया हमारे साथ में। हमारे कर्मचारी कहते हैं कि जी बहुत गरीब हैं, इनको अपने घर बुलाओ और मिठाई खिलाओ। हमारे कर्मचारी केजरीवाल जी आपकी मिठाई के आपके गले लगने के भूखे नहीं हैं। हमारे कर्मचारी अपने काम का जो काम है उसका वेतन मांगते हैं, उसके वजह पक्का होना चाहते हैं, केवल उनका ये काम है। अगर आप उनका यही काम करेंगे तो यही हमारी मिठाई है और यही आपका गला मिलना है। लेकिन आप इनको बहला फुसला के चुनाव आने वाले हैं कि जी मैं ये कर दूं आपके लिए, आपसे झूठा मक्कार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया के अंदर। आपने हमारे सामने बैठकर यहाँ पे कहा था कि जी मैं लोगों को पक्का कर दूंगा। आपने कहा था प्राइवेट स्कूल के जो काम करने वाले कर्मचारी उनको पक्का करूंगा। स्कूल की सारी महिलाएं हमारे पास में आती हैं जो कई वर्षों से काम कर रही हैं और तो उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। आपसे कई बार गुहार करने के बाद आप मिलना पसंद नहीं करते। अरे जब आप अपने विधायकों से 4-4 महीने से नहीं मिल पाते तो हमारे कर्मचारियों से आप मिलने की आवश्यकता क्या होगी? आज अपने घर पर बुला रहे हैं। ये सब साफ जाहिर होता है कि इनकी सब नाकाम कोशिश है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे कर्मचारी जागरूक हैं, इनको सबक सिखाएंगे। और एक बात और मन में है, जी बिल्कुल। मैं तो ये भी कहता हूँ ये हमारे कर्मचारी की बद्दुआ है इनके लिए।
जो लगातार जेल में गए, जेल जा जेल में गए, बद्दुआ है। और ये बद्दुआ पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जब तक तुम सच्चाई के सामने हमारे सामने पेश नहीं होंगे, हमारे कर्मचारियों से माफ़ी नहीं मांगोगे, कहान के साथ में छल कपट किया है और अब नहीं होगा, तब तक ये माफ़ नहीं करेंगे। आप चाहे जितने मर्जी ढोल बजा लीजिए, सड़कों पोस्टर नजर आ रहे हैं आपके, हाँ जी मेरा केजरीवाल ईमानदार है। हम ईमानदार तब मानेंगे जब हमारे कर्मचारी जिनसे आपने झूठा वायदा किया वही जेल जाने से बचा सकते हैं आपको, क्योंकि उन लोगों ने आपकी सरकार बनवाई है, यही लोग सरकार बनाते हैं। और दूसरी पार्टी उनको भी सचेत करना चाहते हैं। जब तक हमारे दलित समाज के लोग, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये जिस पार्टी के साथ लगते हैं उसी की सरकार दिल्ली बनवाते हैं। ये इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो किसी का नहीं हो पाएगा, उनको नेस्त नमूद करेंगे। एक सवाल रखना चाहूँगा सर कि जिस प्रकार से इन्होंने सफाई कर्मचारी को, दलितों को याद किया, आप उनके मुखिया है, क्या आप तक संदेश पहुँचाए थे? नहीं, ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो कह रहे संदेश पहुंचाने वाली बात क्या। पिछली बार भी इन्होंने क्या किया कि भाई 1 तारीख को हम तनख्वाह दे रहे लोगों को, आज फिर तनख्वाह 15-20 तारीख को होती है। कुछ इलाके तो ऐसे तनख्वाह नहीं हो पाई। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया त्यागराज स्टेडियम में, हमें नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें पता है हम इनके सच्चाई उगलेंगे वहाँ पे, हमें इग्नोर किया गया। उसके बाद जो कर्मचारी पहले से ही परमानेंट हो चुके हैं उन सबको लेटर देने के लिए इन्होंने नाटकबाजी किया यहाँ पे सिविक सेंटर में, वहाँ भी हमें नहीं बुलाया क्योंकि इन्हें पता है हम सच्चाई बोलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ पिछले 30 साल का तजुर्बा है हमें, 30 साल हमने सड़कों पर मेहनत की है, कर्मचारियों को पक्का कराया है, हमें डेट वाइज पता है किस पार्टी ने कब तक पक्के किए हैं। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होना है क्योंकि काठ की जो हंडी ना वो बार बार नहीं चढ़ती, हमारे कर्मचारी समझ चुके हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि जिस प्रकार से हम भोले भाले जनता को गुमराह कर सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आके सवाल करेगा तो मैं मतलब जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये सोचते होंगे वो। नहीं, बिल्कुल सच्चाई। मैं तो कहता हूँ ना केवल सफाई कर्मचारी बल्कि आम जनता के लोग परेशान हैं जी। देखिए किस प्रकार की समस्या, मतलब देखो समस्या क्या है। सपोज करें, अब मैं इनका रोज़ सुनता हूँ, उसमें कह रहे हैं कि जी देखो अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो आपकी बिजली काट देंगे, बिजली बंद कर देंगे। यार क्या मजाक है। ही इज टेलिंग अ लाई। एक जो बचकानी हरकत होती है बच्चों की, तो बचकाना हरकत करते हैं। भाई दूसरी पार्टी क्यों करेगी बिजली बंद? क्या ये डायरेक्ट IRS बन गए थे क्या? पहले IIT खड़गपुर में पढ़ते थे, वहाँ तो उस समय किसी न किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी, किसी का शासनकाल रहा होगा। इसका मतलब पहले से सरकारें चलती आ रही हैं, पहले से स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, पहले से सारी सुविधाएं, बल्कि अब ज़्यादा हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब ये है कि पहले कहा जाता था, अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो राज करो। अब जो नेता है अभी के, उन्होंने एक अच्छा खासा एजेंडा अपना लिया है कि डराओ और राज करो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब ये घर घर जाकर लोगों के दिमाग में ये बात बिठा रहे हैं कि देखो जी आपका पानी काट देंगे, आपकी बिजली बंद कर देंगे, आपका ये कर देंगे, बिना बात के डर रहे हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ऐसे कभी होता है क्या? आज मेरी उम्र इतनी होगी तो मुझे तो कभी नहीं हमने देखा कि हमें पानी ना मिला हो या बिजली ना मिलो, बल्कि आप ज़्यादा पीड़ित हैं हम। या तो झूठा वायदा ना करें हमारे साथ में। इन्होंने कहा जी पानी फ्री है। अरे फ्री तो उसका फ़ायदा क्या है उस फ्री वाले पानी का? जो गटर जैसा पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं, उसको फ़ायदा क्या है पानी पीने का? देखिए जनता इनके साथ सर जनता कैसे हो जाती है जब जनता अपनी चीज़ों को समझती है कि उनका हक कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। केजरीवाल जी उनके भावनाओं के साथ कैसे खेल जाते हैं? देखिए भारत देश का जो इतिहास रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा विचित्र रहा है। यहाँ पहले मुगलों का शासन रहा, उसके बाद भारत जनता, दूसरे जो ये अंग्रेज लोगों का शासन रहा। तो हमारे जो भोले भाले लोग हैं देश के, ये किसी न किसी बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन अब वो अलर्ट हैं। बार बार हम भी कह रहे हैं उन सबसे, जो हमारे कर्मचारी भी हैं, दूसरे लोग सुन रहे हैं। तो देखिए सच तो सच होता है, झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते, सच्चाई सामने आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में पब्लिक नेशनल बोध करेगी इनको, और जहाँ से आए थे वापस वहीं चले जाएंगे। यही इनका अंत होना है। ये हमेशा से जब भी सामने आते तो ये तंज कसते बीजेपी पार्टी पे, कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे कामों को रोक रही है, हमें करने नहीं दे रही है। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि जब अगर कोई सामने वाला हथियार डाल दे रहा है कि मुझे करने नहीं दे रहा है, या तो सामने वाले को समर्पित कर दे या तो दमखम से सेवा करे, क्यों नहीं? देखिए वैसे तो पॉलिटिकल बातें, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें यही कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। ये दावा करते हैं जी हमने बसों में पब्लिक को मतलब महिलाओं को फ्री सेवा दे रखी है। तो बीजेपी वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका जी इनको? ये कहते हैं जी मैंने पानी फ्री कर दिया, तब बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? ये कहते हैं जी मैंने बिजली फ्री कर दी, तब बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? ये कहते हैं जी मैंने स्कूलों को बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास का बना दिया, तब बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? मतलब जो काम ये नहीं कर पाते तो उस पर उसका ठेकरा वहाँ फोड़ते हैं। तो साबित ये हो जाता है। और देखें कि जी हमारे वर्ल्ड क्लास हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, रोज़ कर्मचारी का एक्सीडेंट होता है।
एक कर्मचारी 1 महीने से बिल्कुल परेशान है, 10 लाख रुपए खर्चा है, वहाँ की फरिश्ते योजना के बारे में जिक्र किया, वो कह रही हमें क्या पता फरिश्ते योजना क्या है। यानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का ठेका अगर किसी व्यक्ति ने उठाया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अब हमारे कर्मचारी इनके बहकावे में नहीं आने वाले, आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन इनके जितने विधायक है वो कहा जाता है कि बराबर लोगों से जनसंपर्क का इन्होंने एक अभियान चलाया है, लेकिन जमीन पर उतर कर देखते तो लोग कहते हैं कि हम जानते ही नहीं हमारा विधायक कौन है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सांच को आती नहीं होती, जो सच्चाई सबके सामने जाएगी। हमने कभी नहीं देखा, हम भी तो यहाँ के निवासी रहने वाले, हमने अपने किसी विधायक को या किसी दूसरे घर में बहुत सारे देखो, लोग सुन भी रहे हैं बैठे हुए, किसी ने नहीं देखा। कहने में सुनने में बहुत फर्क है। इन्होंने केवल और केवल एक क्या बना रखा है कि लोगों को भ्रमित करो, जैसे कि जादूगर होता है ना, उन्होंने कहा भी कही अरब ने कि जी मैं तो जादूगर हूँ, ये वाकई में जादूगर हैं और ये देखते हैं पब्लिक की नब्ज़। पैर कहते हैं जी मैं तो पब्लिक की नब्ज़ पहचानता हूँ, कभी कहते हैं जी मैं तो लाला हूँ, मैं तो पब्लिक को कैसे मोल तोल करना मैं सब जानता हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति आ गया है यहाँ पे जो मतलब मैं तो कहता हूँ वेमन से फैलाने की राजनीति करते हैं। मतलब ये लोगों को आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। मतलब ये एक दूसरे को, हम कांग्रेस बीजेपी वाले कोई और तो वो आपस में लड़ते रहते हैं इस आदमी के बहकावे में, क्योंकि कुछ भी कह देते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखवाते हैं अच्छी अच्छी और सामने आकर पब्लिक के सामने बोल देते हैं। तो ये गलत बात है। हमें दुख तो इस बात का है कि इन्होंने कर्मचारी से क्यों ऐसा कहा कि जी मेरे घर पे आके मिलो मेरे से, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। 10 साल से कहाँ सो रहे थे आप लोग? तो इनको कहना चाहते हैं जो अच्छी हरकतें, बस ये तो जाएंगे वोट लेने के टाइम जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और वोट का करारा जवाब हमारे कर्मचारी देने वाले हैं, सबको पता है इस बार क्या होने वाला है। एक आखिरी सवाल है, इलेक्शन में जैसे इन्होंने एजेंडा अपनाया है, आप नेतृत्व कर रहे सफाई कर्मचारियों के, आप क्या उनको विचार देना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं आपको? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कथनी और करने में जिसकी भी फ़र्क है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके बहकावे में ना आए। पिछली बार जब 2020 में इनका जो मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ था कि लोगों को पक्का करेंगे जी हम सबको, 2024 तक वालों को नहीं किया पक्का। इसके अलावा 10वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी के रोड में डेथ हो जाए काम करते हैं उनको 1 करोड़ रुपये दूंगा, एक को भी नहीं दिया। उसमें था कि जी हम जो कोरोना काल वाले उनको भी देंगे, लोगों को पक्का, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरफ एक तरफ ये कहते हैं कि मैं मोहल्ला क्लिनिक दे रहा हूँ, है ना, दूसरी तरफ वहाँ देखता हूँ जगह जगह गंदगी फैली है, तो पहले बीमारी रोकने पे सोचते नहीं है, दूसरी तरफ दवाई देने की बात करते हैं। ये सब बेकार की बात है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पब्लिक को भ्रमित करने वाले काम है बस सारे के सारे। ऐसे थोड़े काम चलता है। जो अस्पताल अवेलेबल हैं या कोई नया अस्पताल बनाया जाए, उसके अंदर सुविधा दी जाए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लोगों को डेट मिलती है 4-4 महीने की, 5-5, 6-6, 1-1, 2-2 साल की डेट मिलती हैं, तब कहाँ सुधारते हैं ये? क्या कभी स्कूल में जाके देखते हैं, अस्पताल में जाके देखते हैं कहाँ किसको परेशानी है? बस 1-2 स्कूल की लीपा पोती करा दी कि जी हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। अरे मैं भी तो पढ़ा हूँ सरकारी स्कूलों में, और खुद अरविंद केजरीवाल भी तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। हमारे तो नंबर तब भी ठीक आते थे। इन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि किस बच्चे का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ना कि उनकी लीपा पोती करके करा दिया। और उसमें भी घोटाले। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? जल बोर्ड का डिपार्टमेंट ले लीजिए, इधर इनका जो ये डिपार्टमेंट है, स्कूल का डिपार्टमेंट है, ये वाला ले लीजिए। कोई भी डिपार्टमेंट अछूता नहीं रहा जहाँ उन्होंने घोटाला ना किया हो। और देखिए आने वाले समय में हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कहा ना कि न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। अगर इन्हें घोटाले किए, पब्लिक के सामने आएंगे, और जो बददुआएं कर्मचारी के पीछा कर रही हैं इनका, उसके मद्देनज़र ये जेल में इनका सुरक्षित स्थान है, इन्हें वहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने उचित कहा है। जो अगर आप ज्ञानी है और बुद्धिमान है तो उसका सदुपयोग करिए समाज के लिए। केजरीवाल जी को लोगों ने इसलिए वोट दिया कि उन्हें लगा कि हमारे बीच के व्यक्ति है, हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन कहावत है, जब एक बार सत्ता पे आदमी एक बार विराजमान हो जाए तो वो तानाशाह हो जाता है। और तानाशाह इस वक्त गोली और बंदूक से नहीं, बुद्धि से हो रहा है, जिसका उपयोग केजरीवाल कर रहे हैं। इलेक्शन नज़दीक है, आप सभी वोट करने से पहले एक बार जरूर इस चीज़ को समझिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है। बाकी आपके क्या राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।